आज दुर्गा महानवमी। आप सभी को दुर्गा महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई टिम्मी ब्लॉग की तरफ से, टिम्मी टीम की तरफ से। आज मैं आपको महानवमी के बारे में बताऊंगा, क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाएं और इसका क्या उद्देश्य होता है। ध्यानपूर्वक सुने। सुनने से पहले प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और माता रानी का जय कमेंट्स में जय माता की ज़रूर लिखें। हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है और माँ के भक्तों को बड़ा शिद्दत के साथ नवरात्रि का इंतज़ार रहता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि पर्व आते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि हमारे शास्त्रों में विशेष महत्वता बताई गई है। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के साथ साथ महानवमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी महानवमी कहा जाता है। महानवमी को माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। महानवमी को सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के इस सिद्धिदात्री रूप की उपासना करता है, उसकी सारी सिद्धियों को प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में माँ सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी माना गया है। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्रा के रूप जिस प्रकार पर व्यक्ति की कृपा होती है, उसी प्रकार उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि महिषासुर नाम के राक्षस का माँ ने सिद्धिदात्री ने वध किया था, जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। इसके वध के लिए देवी आदिशक्ति ने दुर्गा रूप धारण किया था और 8 दिनों तक महिषासुर राक्षस से युद्ध करने के बाद 9वें दिन माँ ने उसको मार गिराया। जिस दिन माँ ने इस अत्याचार राक्षस का वध किया, उस दिन को महानवमी के नाम से पूजा जाने लगा। महानवमी के दिन इस महास्नान और से पूजा करने के रिवाज है। यह पूजा अष्टमी की शाम ढलने के बाद की जाती है। दुर्गा बलिदान की पूजा नवमी के दिन सुबह की जानी चाहिए। नवमी के दिन हवन करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। माँ की विदाई भी कर दी जाती है। महानवमी के दिन लोग 9 कन्याओं को भोजन कराकर अपना व्रत खोलते हैं। माँ की इस रूप की उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाए, उन्हें नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित अवश्य करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं के पैर खुद अपने हाथों से धोएं, उनके माथे पर तिलक करें, कुमकुम का अक्षत टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में मौली या कलावा बांधें और एक थाली में शुद्ध देसी घी का, कोई भी घी की जो भी पॉसिबिलिटी हो उसका दिया जलाएं और उन कन्याओं की आरती उतारें। आरती करने के बाद कन्याओं को भोग लगाएं और उन्हें पूरी, हलवा, चना खाने में दें जरूर। भोजन खिलाने के बाद कन्याओं को अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा दें और कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की।